जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। एक समय की बात है। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला अपने बाल स्वरूप गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थीं। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगी। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेली ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन धर्म की महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन धर्म ने अपना सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित हो
होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो हैं इतने कृपालु, दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई। और ये सारा वृतांत सुनने के लिए, अपनी सखी का बेसब्री से सुनाने के लिए उसने अपनी सखी से बेसब्री का इंतज़ार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई, तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा, आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं, और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उसने जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी ये बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानिध्य नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई भी सोच नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। इसी के साथ कहानी संपूर्ण हुआ। भक्तों, आप लोगों को कहानी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल को घर में साक्षात जीवित स्वरूप मानकर पूजा पाठ की जाती है। भक्तों का मानना है कि वे भोग लगाने पर भोजन करते हैं, सो जाते हैं, और निस्वार्थ प्रेम करने पर भक्तों के कष्ट दूर कर घर में सुख समृद्धि लाते हैं। वे अनपेक्षित रूप से समस्याओं का समाधान और मनोकामनाएं पूरी कर चमत्कार दिखाते हैं। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति केवल पत्थर या धातु नहीं, बल्कि सजीव है। वे भक्तों के साथ परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। कई भक्त मानते हैं कि उन्हें प्यार से भोग लगाने पर वे उसे खाते हैं और उनके भोग की थाली में प्रसाद कम हो जाता है। ऐसे ही एक मामले में मूर्ति को भक्त के हाथ से दूध पीते हुए भी देखा गया है। भक्तों को लगता है कि वे अचानक आई किसी बड़ी विपत्ति या मुसीबत को अपने ऊपर लेकर भक्तों को बचा लेते हैं, जिसे चमत्कार माना जाता है। भक्त अक्सर बताते हैं कि लड्डू गोपाल उन्हें सपनों में आकर निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या अपनी इच्छा बताते हैं। उनके सानिध्य में रहने से अवसाद कम होता है और निस्वार्थ प्रेम के कारण जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि भोग लगाने में देरी हो तो कई बार भक्त अनुभव करते हैं कि वे किसी न किसी रूप में अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में भक्त उन्हें स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें लोरी गाकर सुलाते हैं। इस सेवा से भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलता है।
मित्रों, पूजा घर में साफ सफाई, एकाग्रता और सही वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी खंडित मूर्तियों, चमड़े की वस्तुएं, बासी फूल या उग्र देवताओं और झगड़ा कलह मोबाइल का उपयोग या अशुद्ध मन से पूजा न करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आती है और पूजा का फल नहीं मिलता है। चमड़े की वस्तुएं, बेल्ट, पर्स